नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है, उन्होंने भगवान राम और अयोध्या को लेकर एक बेतुका बयान दिया है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि कुर्सी जाते हुए देख केपी ओली का जो मानसिक संतुलन है कितना बिगड़ गया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम नेपाली हैं और अयोध्या भी नेपाल में है और सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है भारत ने और नकली अयोध्या यहाँ पर बनाया गया है। जो अयोध्या भारत में है, तो जो अयोध्या है उसको लेकर उन्होंने ये बेतुका और शर्मनाक बयान दिया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, केपी शर्मा का जो दिमागी संतुलन है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके के वो बयानबाजी कर रहे हैं। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के, उनको धर्म का कुछ पता नहीं है और किस तरीके से आज वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके ये जो उन्होंने शर्मनाक बयान दिया है भारत और अयोध्या को लेकर? आपने सही कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है जी। जिस तरह से उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भी बयान दिया था, उस समय भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी कि किस तरह से वो भारत के वायरस को हार्ड बता रहे थे और चीन के वायरस को सॉफ्ट बता रहे थे। आज उन्होंने जब अयोध्या पे ये बयान दिया है, ये वास्तव में चौंकाने वाला है। और ये कोई ठीक दिमाग का व्यक्ति, जिसको ठीक से नॉलेज हो, जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो, वो इस तरह की बात कैसे कर सकता है कि राम अयोध्या में जन्मे थे और वो अयोध्या नेपाल में थी। अरे भाई, अभी तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। आप देखिए, वहां पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान वहां प्रमाण मिले हैं राम मंदिर के, और ये सारे प्रमाण आज के नहीं, तो ये लगभग ऐसे इतिहासकार बताते हैं कि लगभग आज से 1.5 लाख साल पहले की घटना है, जब श्री राम भगवान ये भारत में जन्म लिया। जिन्होंने वो आदि काल का जो लिखे हुए हमारे शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, जो किताबें हैं, जो रामायण है, जो वाल्मीकि रामायण है, वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची गई है, और आज वो सभी शास्त्रों को झुटला रहे हैं। उसका एक कारण मैं बताता हूं, क्योंकि उनकी जो ये मानसिकता है वो इस समय कम्युनिस्ट विचारधारा है, और वो कम्युनिस्ट विचारधारा जो किसी भी धर्म को नहीं मानती, तो वो कैसे मानेंगे राम को, कैसे मानेंगे श्याम को? और इसीलिए वो राम से उनका कोई लेना देना है नहीं। भारत की ये सांस्कृतिक धरोहर, सभ्यता, इसको वो जानते नहीं या जानना चाहते नहीं। नेपाल में भी वो कम्युनिस्ट विचारधारा को अब थोपना चाहते हैं, वहाँ के नागरिकों को बरगलाना चाहते हैं, और इसीलिए ऐसा जो बयान उन्होंने दिया है, ये कोई अच्छा अक्लमंद व्यक्ति वो इस बयान को दे ही नहीं सकता। तो ये बड़ा चौंकाने वाला है। दूसरी तरफ उन्होंने किस तरह की बातें की हैं कि जनकपुर वहाँ नेपाल में है, तो अयोध्या भी कोई गांव छोटा सा बताया है कि हमने यहीं शादी की थी। वो कोई भी बोल दें, चीन की इशारों में चल रहे हैं। चीन जैसे कि खाली किसी के भी द्वीप को कह देता है ये चीन का है, ऐसे ही वो अयोध्या को कह रहे हैं कि वो नेपाल की है। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि जो राम हैं भगवान, वो कहाँ जन्मे? वो अयोध्या में जन्मे, जो फैजाबाद जिला उत्तर प्रदेश में, भारत के ही एक प्रदेश में जन्मे हैं। तो नेपाली जो ये केपी शर्मा ओली हैं, इनके कहने से भगवान श्री राम नेपाल के नहीं हो जाएंगे। इनको अपना दिमाग ठीक करना चाहिए, दिमाग का इलाज कराना चाहिए, और तब कुछ सोचना चाहिए कि इन्होंने ये क्या बोल दिया है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। केपी शर्मा किस तरीके से ये कहते हैं कि इतिहास को तोड़ मोड़ कर परोसा गया। हम अभी जानते हैं कि भारतीय राजकुमार को हमने सीता दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने भारतीय राजकुमार को सीता नहीं दी थी, हमने नेपाली राजकुमार जिनका नाम राम था, और अयोध्या नेपाल में, बकायदा उन्होंने गांव भी बताया कि बीरगंज के थोड़ा पश्चिम में स्थित है और अयोध्या में। लेकिन अगर बात करें तो जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ताकि जो सभ्यता थी, अगर सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, वो भारत की है, सनातन धर्म है, ये सबको पता है। और मंदिरों पर अटैक किया और उसे तहस नहस करने के लिए उनका मेन मकसद था
एक तो धन था और दूसरा कि जो हिंदू सभ्यता है उस पर आक्रमण करके मिटाया जाए। लेकिन अभी राम मंदिर की खुदाई में जैसे कि आपने बताया कि जो अवशेष मिल रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि राम मंदिर यहीं पर थे, राम जन्मभूमि यहीं पर थी और अब राम मंदिर भी बन रहा है। उसके बाद ये इस तरीके से बेतुका और शर्मनाक बयान देते हैं। इसका मतलब ये दिखाता है कि इनको कुछ भी नहीं पता इतिहास के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं इससे यही लगता है कि केपी ओली शर्मा का दिमाग बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। ये बात करते हैं कि गांव में, अगर राम की बात करें तो वो एक राजा थे और भगवान राम पूरा राजपाट छोड़कर वो वनवास जाते हैं और उसके बाद वहां से आते हैं, और ये गांव की बात कर रहे हैं। अगर वो गांव में होते तो वो किस तरीके के जो रामायण है, अगर इन्होंने रामायण पढ़ी होगी तो इनको पता चलेगा क्या है। तर्क ये दे रहे हैं कि जनकपुर के पास में ही अयोध्या होगा, इतनी दूर कैसे हो सकता है। श्रीलंका भी तो श्रीलंका में है, कितनी दूर भगवान राम जाते हैं और किस तरीके से वो इस पर ये जो बयान दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर कोई विवाद नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो इतिहासकारों के साक्ष्य थे, उस पर बयान हुए हैं बहुत सारे, लंबी जिरह हुई है। तब से ये केपी शर्मा ओली का जन्म तो भारत में नेपाल में हो चुका था, तब से क्या ये नहीं थे? ये अचानक से कहाँ से इनके मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं? क्योंकि अब ये चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो चीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद पैदा करने में माहिर है, वो उसका पुराना इतिहास है। अब ये चीन के पिट्ठू बन चुके हैं, चीन जो कहेगा वो ये करते हैं, और इसके पीछे भी कोई ना कोई सोच रही होगी चीन की, जिसके कारण से इन्होंने ऐसा ये बेहुदा बयान दिया है। नहीं तो ये भारत और नेपाल की बात नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम का जन्म भारत के अंदर हुआ। जहां हुआ वो अयोध्या थी, वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिन मंदिरों को ध्वस्त किया गया, जैसा आपने कहा कि बाबर एक आक्रमणकारी के रूप में आया था जिसने वो राम का मंदिर तोड़ा, उसका एक कारण ये था कि जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र थे, उन आस्थाओं के केंद्र को आक्रमणकारियों ने नष्ट करने के प्रयास में सबसे पहले काम यही किया कि उनको तोड़ दो। जैसे सोमनाथ का मंदिर वो आस्था का केंद्र है और इसलिए उसको तोड़ा। फिर तोड़ा मतलब जड़ समेत नहीं, बस ऊपर से थोड़ा तोड़ा और ऊपर से बना दी मस्जिद। ठीक इसी तरह मथुरा में जन्मभूमि और ये राम जन्मभूमि अयोध्या में। तो जब साक्ष्य नीचे से खुदाई में निकले, वहां पता लगा कि यहाँ वास्तव में राम जन्मभूमि का राम स्थान था, राम का मंदिर था। वहां से शिवलिंग निकला है, शिवालय निकला है नीचे से, और इतिहासकार बताते हैं कि उसकी जो मंदिर की आयु है वो कितनी पुरानी है, तो वो इतिहास में मैच करता है जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जिसका उद्बोधन है, जिसको उद्धृत किया गया है, वो उससे मैच कर रहा है। और सारे दुनिया में इन साक्ष्यों के आधार पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये सब मान चुके हैं कि ये राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। केपी शर्मा ओली का ये बयान ये केवल और केवल चीन के बहकावे में आकर उन्होंने दिया है, जो अब उनको ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस बयान से उन्होंने अपनी बुद्धि के स्तर को बता दिया है कि किस स्तर की उनकी बुद्धि है, क्या वो सोच रखते हैं, कैसी उनकी जानकारी है, कैसा उनका इतिहास के बारे में जानकारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इनका आईक्यू लेवल यहाँ पर देखा जा सकता है। जो ये कहते हैं कि जो चाइना से वायरस आया वो सॉफ्ट है, इंडिया से जो आया कोरोना वायरस वो हार्ड है, और आज ये अगर ये बयान देते हैं तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनका आईक्यू लेवल ही ऐसा है वो ऐसा ही बयान देंगे। लेकिन अगर वो अयोध्या आकर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि प्रभु राम का जन्म कहाँ पर हुआ, क्योंकि बाकायदा अगर देखें तो अयोध्या पूरा एक साम्राज्य जैसा दिखता है, और इस तरीके के बयान केपी शर्मा ओली नहीं दे सकते।